पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। तू सपने बड़े देख रहा था, उन्हें पूरा करके मैं दिखाऊंगा। वेलकम टू भाई मेरे, स्वागत है फिर से आप सभी का भोकाल सीरीज में। और मैं राहुल सैनी हाजिर हूँ आपके सामने भोकाल सीरीज का पार्ट नंबर 2 लेके। बाबू जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो में, जो पहली बार मेरे से मुलाकात कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ बाबू, अपनी भोकाल सीरीज नेवी एयरफोर्स के लिए स्पेशल चलाई गई है, जिसमें एनडीए को भी इंक्लूड किया गया है। बाबू भोकाल सीरीज का मतलब ये होगा टॉपिक वाइज हम ट्यूशन को लेके चलेंगे, और वो एक ट्यूशन लेके चलेंगे जो केवल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाबू यहाँ पे जो स्क्रीन पे एक एक सवाल लिखा हुआ है, वो आपकी एयरफोर्स की एग्जाम में आने वाला है 100%। सर आप 100% कैसे बोल रहे हो इतना कॉन्फिडेंस के साथ? बाबू मैंने लास्ट ईयर में भोकाल सीरीज चलाई थी, और ये भोकाल 2.0 है। और भोकाल सीरीज का स्क्रीनशॉट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखा है, नहीं देखा हो किसी बच्चे ने, जाके वहां पे देख सकते हैं। बाबू आपकी स्क्रीन पे 5 सवाल हैं, एक वीडियो में हम 10 सवाल ही लेते हैं, तो 5 सवाल ये हैं और 5 नेक्स्ट स्लाइड में। तो बाबू 5 सवाल का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज को धीरे धीरे सिखाऊंगा और समझाऊंगा। चलो जी बाबू, इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक समझाना चाहता हूँ। देखो बाबू, ये बताओ कौन कौन बच्चा है जिसको पहली सरसमिका आती है? सर हमें तो आती है। लो जी लिख दिया बाबू। अब बाबू आपको करना कुछ नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ये लो सर स्क्वायर कर दिया, तो बाबू कितना जाएगा? सर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। सर प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। तो बाबू आपको सेम एज इट इज, आपको क्यूब भी पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो लाला इसका आपको क्या करना है, क्यूब भी आप कर सकते हैं। और सर अच्छा क्यूब करेंगे, चलो जी करो, क्यूब करा दो। और बाबू एक की क्यूब से एक का पावर चाहे कितनी हो, चाहे 1000 चाहे 10,000 चाहे कितने भी हो, हमेशा आंसर एक ही होगा। चलो जी अब देखो बाबू इसकी क्यूब करते हैं। सर पहले की क्यूब प्लस दूसरी की क्यूब प्लस 3 a और b, 3a और b, और ब्रैकेट में क्या आएगा? सर a प्लस b। और बाबू इसका तो मान एक ही होता है, चाहे मैं लिखूं या ना लिखूं, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। चलो जी अब बाबू आपको छोटे छोटे 3 फॉर्मूले मैंने समझा दिए, सेम ही कहाँ पे बाबू, इसका भी आपके पास फॉर्मूला होता है। किसका? इसका। जैसे इसका आपको स्क्वायर खोल रहा हो, अच्छा जी सर, अच्छा नेगेटिव, इसका स्क्वायर खोल सकते हो आप, और इसकी क्यूब खोल सकते हो। फॉर्मूला यहाँ से है। तो बाबू आपको पूछ लिया साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान क्या होगा? यानी इसका जो पूरा मान है वो कितना होगा बाबू? सर 1 होगा। और कैसे होगा वो मैंने आपको समझा दिया है। चलो जी सर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का मान क्या होगा? बाबू साइन की पावर 4 प्लस की पावर 4, इस वाली वैल्यू को उधर लेके जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर। बाबू कई बार आपको इतनी वैल्यू पूछ लेता है, कई बार वो इतनी ही वैल्यू पूछ लेता है, तो इसका जो मान होगा वो कितना होगा बाबू? 1 माइनस 3 साइन की पावर 2 कोस की पावर 2। और बाबू ये वाला जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? सर साइन की पावर 6 और कोस की पावर 6। बताओ कौन कौन बच्चा है जिसको तकलीफ समस्या हो रही है? चलो बिल्कुल नहीं हो रही बाबू, सेम एज इट इज ये है। तो इसका कंसेप्ट मैं इधर समझा देता हूँ। चलो जी बाबू ये बताओ आपको सर्वसमिका दूसरी आती है क्या? सर बिल्कुल आती है, इतने मरे और गए गुजरे भी नहीं है। चलो जी सर इसका कर देते हैं स्क्वायर। बाबू पहली का स्क्वायर, सर पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, लो जी दूसरी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी, सर सेक स्क्वायर इनटू में 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बाबू आपको किसका मान पूछा है? केवल इतने पूछा है, तो इसका जो मान होगा बाबू, ये वाली वैल्यू बाबू इधर नेगेटिव है, तो इक्वल के साइन की उधर साइन कैसे जाएगी? पॉजिटिव। तो 1 प्लस
कितना है सर 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। चलते सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। अब कई बच्चे क्या करेंगे टेबल से sin 30 का मान रखेंगे, 60 का रखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, परिमेय करेंगे, एलसीएम लेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन आपको एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताना चाहता हूँ बाबू, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप याद करने की कोशिश करेंगे। सर क्या करने की कोशिश करेंगे याद। बाबू एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, अच्छा सर लिखवा दो, हम याद कर लेंगे, आपकी बात को मान ही लेंगे। चलो जी तो सुनो भाई मेरे, देखो बाबू ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, बीच में किसका साइन है प्लस का। अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी किसका आएगा प्लस का आएगा। तो बाबू ये तो है ए का मान और ये है बी का मान, आप बाकी आपको मतलब नहीं होना चाहिए। तो बाबू इस पूरे प्रोग्राम को मैं कैसे लिख सकता हूँ सर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी लिख सकता हूँ क्या सर, ये हो गया tan 90 और tan 90 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप मरे हुए इंसान की तरह लग रहे हुए टेबल को सोल्व करने में, ट्रिक बनाने में। ये ट्रिक तब काम आएगी जब आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो जाओगे। तो बाबू जैसे मैं वैल्यू पूछूं tan 60 का मान क्या होता है √3, ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कोई ट्रिक कोई जुगाड़। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी कराई जा रही है, ना कि कुछ रट्टाफिकेशन के लिए। आप आए हर जगह रट लिए बेटा, चीजों को रटना और चीजों को समझना बहुत बड़ा फर्क है। रट के तुम क्या 2-3 दिन याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी चीज को समझ लेते हो तो वो जीवन भर आपको याद रहती है, ठीक है ना। चलो जी सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। बाबू क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर में पाई दे रखा है, तो आपको बोल रहा है cos a प्लस बी प्लस cos c का मान क्या होगा। बाबू आपने ये तो नोट कर लिया, मैं इसको क्या कर देता हूँ मिटा देता हूँ। अब जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझने की आपको कोशिश करनी है। सर ये बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी को मैं पाई माइनस का सी लिख सकता हूँ क्या सर, बिल्कुल ही लिख सकते हो। तो बाबू ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो, सर ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू सर पाई माइनस का सी और ये लो cos सी। अच्छा जी सर पाई पे नो चेंज। बाबू अगर 90 डिग्री का अगर ओड मल्टीपल आता हो तब तो चेंज, अगर इवन आता हो तो नो चेंज। याद रख लोगे सर बिल्कुल। सर यहाँ पे नो चेंज तो यहाँ गया cos c, और बाबू अगर 180 में कुछ कम करोगे तो सेकंड में, और सेकंड में cos होता है नेगेटिव का, और cos c और cos माइनस प्लस का मान कितना गया 0 विल बी राइट आंसर। इस स्लाइड के 5 सवाल हो चुके हैं, लाइट जा चुकी है। हाँ जी सवाल नंबर 6 से लेकर 10 की शुरुआत करते हैं। देखो बाबू आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल लिखे हुए हैं, इन सवालों को समझाने से पहले मैं छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। बाबू अगर आपके पास tan a और इंटू में tan b आ जाए, क्या जाए tan a और tan b, और बाबू इन दोनों का जो टोटल है, इन दोनों एंगल का जो समय 90 डिग्री है, तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है 1। और सेम कंसेप्ट बाबू किस में लगता है कोट में भी लगता है, सेम कंसेप्ट किस में लगता है कोट में भी लगता है जी। चलो जी देखो बाबू अब मेरी बात सुनो, क्या ये 1 और ये सर्ववासी 90 हो जाएंगे सर, ठीक है। ये 2 और यहाँ पे कितना सर 88, क्या ये 90 हो जाएंगे। ऐसे करते करते बाबू यहाँ से लेकर यहाँ पे tan 44 और एक tan 46, ये कितने जाएंगे 90। इनके बीच में बचेगा कौन सर 45, इसका भी मान कितना 1। तो इस पूरी वैल्यू का जो मान है वो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। आया समझ में सर, नहीं समझ में आया, चलो देखो नहीं समझ में आया। बाबू सबसे पहले से पद ज्ञात किया करो। पद कैसे ज्ञात करते हैं सर, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद, अंतिम माइनस प्रारंभिक दोनों, यानी इनका अंतर देखो कितना है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, और प्लस में 1 ऐड कर दिया करो। सर कितना गया 88, और 88 में 1 जोड़ा तो सर 89। अब बाबू 89 का मतलब ये बताओ सर 44 तो स्टार्टिंग के 44 इधर से और स्टार्टिंग के लास्ट के 44 इधर से,
तो बचा एक का मतलब कौन बचा होगा 45। तो बाबू यानी कि ये बताओ कितना गया 58, तो 44 और प्लस 44 मिलके एक बना जोड़ा बन गया ना। अरे दो का एक जोड़ा बनता है, तो एक हुआ ना। कितने हैं 88, तो कितना गया 44, तो 44 ये रहा और एक निकल हो गया। तो सारे गुणा में है तो आंसर कितना हो गया सर 1 हो गया। चलो जी सर cos 20, cos 40, cos 80 और cos 90। बाबू ये बताओ कई बच्चे क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला कहें, कौन सा फॉर्मूला 1/4 cos 3 थीटा। बाबू लगाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि cos 90 होता है और cos 90 का मान कितना था 0 और पूरी वैल्यू का मान कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना हो जाएगा 0 विल बी राइट आंसर। इस कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ, आपने आज तक कभी नहीं समझा होगा। देखो बाबू ये बताओ कि tan का जो मान है मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। क्या tan का मतलब ये होता है क्या कि sin बटे cos। आपको कुछ नहीं करना बाबू, जब रेशियो देके आपको अनुपात देके और अनुपात ही पूछे, देखो सबकी पावर सेम होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 5 है, तो आपको साइन की जगह कितना रखना है 4 रखना है, कोस की जगह 5 रखना है, आंसर आ जाएगा सर 6। ये लो साइन की जगह कितना रखना है 4 रखना है, 3 कोस की जगह कितना रखना है सर 5 रखना है। ये लो डिवाइड सर 5 तो एजीटी साइन की जगह रखना है 4 रखना है, प्लस 2 कोस की जगह कितना सर कोस की जगह रखेंगे 5। अब 6 चौक 24, ये लो 24 और 5 है 15, ये लो सर कितना हो गए 5 हो गए 20 हो गए, प्लस 5 दूनी 10 हो गए। बाबू ऊपर कितना हो गया सर 24 में से 15 गए तो कितना बेटा सर ये बच्चा साइड लो करके देखेगा, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, बटे में 30, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बाबू नेक्स्ट सवाल की ओर, साइन 79 कोस 11 प्लस 79 और साइन। अब बाबू देखो मेरी बात सुनो, छोटा सा फोर लग रहा है यहाँ पे किसका सर साइन ए कोस बी और कोस ए और साइन बी। तो बाबू इसका जो फॉर्मूला आता है वो कितना आता है यार, तुमको फॉर्मूले भी याद नहीं तो कहां से सुधरोगे रे तुम हैं। फिर सोचते सर मैथ में इस बार पूरे में पूरे जाएंगे, फॉर्मूला तुमको याद नहीं है। चलो जी सर इन दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, तो साइन 90 जाएगा और साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है लाला 1 विल बी राइट आंसर। कितना गया 1, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए। अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो यहाँ पे भी क्या होता माइनस होता। चलो जी 9। अब लास्ट फॉर्मूला बाबू, अब ये बताओ देखो यहाँ पे है सर कितने 31 का जोड़ा किससे बनेगा सर 59 से। अब बाबू यहाँ पे है 32 तो यहाँ पे किससे बनेगा इससे बनेगा। यहाँ पे कितना है ये है सर 57, बाबू यहाँ पे कितना 34, ये कितना 56। तो ऐसे करके आपके पास क्या बनते जाएंगे जोड़े बनते जाएंगे, क्या बनते जाएंगे। तो आपको करना क्या है इन चीजों को समझने की। देखो 90 हो गया इनका योग, आगे कौन है सर ये लो। तो बाबू ऐसे चाहिए तुम बनाए जाओ कितने बनाओ तो सर इतने तो परेशान हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे। इसका एक ही तरीका है सर 59 में से घटाएंगे किसको पहले वाले को, और इनका जो अंतर है वो कितने का है सर अंतर आ रहा है 1 का, और 1 जोड़ दो और वो घटाओ ऊपर में से सर 9 में से गया तो 8 और 5 में से 3 गया तो 2 और टोटल कितने पद है 29 में बाबू 88 के तो कितने जोड़े बन जाएंगे 14 जोड़े बन जाएंगे, नहीं 14 यानी 1 और 1 बचा, 1 जो बचेगा उसका मतलब वो 45 बचा है। 45 का जोड़ा किसी के साथ नहीं बनता, क्यों 45 दूसरा तो होता ही नहीं, अगर 45 का जोड़ा 90 तभी होगा जब दूसरा 45 हो, बचेगा ही 90। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा 8 विल बी राइट आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट इस वीडियो के 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। लाइट आ नहीं रही है जिसके कारण वीडियो में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन मेरे जो समझाने की जो अप्रोच है उसमें आपको कोई तकलीफ समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके छोटे लोग कोई बच्चा लेना चाहता है तो मिलता है इस वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय भारत।